ऑफिशियली अब तो लखनऊ सुपर जायंट्स भाई 10 पॉइंट के साथ टॉप 4 में आ चुकी है। बिल्कुल। हाँ। 4 टीमें हो चुकी हैं। गुजरात 7 में 5 जीत के 10 पॉइंट के साथ टॉप पर है। दिल्ली कैपिटल्स नंबर 2, पंजाब 3 और लखनऊ आज 8 में 5 जीत के 10 पे आ गए हैं। यहाँ हम सोच रहे थे कि हम टॉप 4 में आ सकते हैं, वो सोच रहे थे टॉप 4 में आ सकते हैं। बॉस, लखनऊ एक हारा हुआ मैच, इम्पॉसिबल सा मैच जीत के टॉप 4 में जा चुकी है। अब जिसको आना है हिम्मत तो रिप्लेस करके दिखा दो। जाइए, जीत के आप चले जाइए। देखिए अगर कल आरसीबी जीत गई तो वो जा सकते हैं, लखनऊ को रिप्लेस कर सकते हैं, वो पंजाब को रिप्लेस कर सकते हैं, नंबर 3 तक पहुंच सकते हैं। और भी अगर अच्छा मैच जीतते हैं आरसीबी वाले तो ऊपर जा सकते हैं। 10 पॉइंट के साथ वो टॉप 4 में जा सकती है। लेकिन अगर कल आरसीबी हार गई, कल अगर प्रियांशु जी आरसीबी हार गई तो पंजाब तो टॉप पे चली जाएगी, टॉप 4 वही रहेगी। और आपको सच्चाई बताऊं, आरसीबी मतलब हम कल नहीं जा पाएंगे। एक बात बताओ, आरसीबी और मुंबई के लिए मैं को बताऊं, आरसीबी के लिए डिफिकल्ट हो ही गया है, मुंबई के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। हमें तो आपने और ज्यादा मुश्किल हो गई है, हमारे लिए तो मुश्किल है ही, मैं तो मान ही ना हूं। आरसीबी के लिए तो अब ये कल मस्ट विन गेम है भाई, गो फॉर द किल। कल आपको जीतना ही है, ना दाएं ना बाएं, जीत, दैट्स इट। आप दूसरी बार कर ही नहीं सकते, हार अफोर्ड कर ही नहीं सकते भाई। आगे की आगे देखी जाएगी, पहले तो आप टॉप 4 में हो, अभी आप टॉप 5 में हो, वेरी गुड। आपने एक मैच ऑलरेडी हार लिया है, अब आप नहीं हार सकते पंजाब से। रही बात पंजाब की, कल पंजाब को भी थोड़ा सा खौफ है भाई। अगर आप पंजाब भी कल हार गए ना, हालांकि वो रहेगा तो टॉप 4 में ही, लेकिन एलएसजी उनके टक्कर में खड़ा हुआ भाई। नहीं, अगर देखो कल अगर आरसीबी जीतता है, आरसीबी, एलएसजी, पंजाब किंग्स, भाई तीनों की तीनों टीम सेम बोट पे होगी। और शाम को अगर मुंबई जीत गई तो बेटा उन तीनों की भी नौक होगी कि भैया हम भी आ रहे हैं, मुंबई भी आ रही है, फंस जाएगी। और एक चीज और, अगर आप देखें नेट रन रेट सिवाय जीटी के सबकी ऐसी ही है, फ्रेजाइल टाइप। अगर पंजाब जीतती है, अच्छे मार्जिन से जीतती है, चलो वो तो पॉइंट के ऊपर ही चले जाएंगे बियॉन्ड आगे। लेकिन अगर आप देखें आरसीबी की नेट रन रेट पंजाब से बेटर है, आरसीबी की नेट रन रेट एलएसजी से बेहतर है, आरसीबी की नेट रन रेट क्लोज टू डीसी है ना, उनकी 0.5 की है, उनकी 0.4 की है, क्लोज टू डीसी है। अगर आरसीबी कल अच्छे मार्जिन से जीत गई तो वो सेकंड क्या टॉप पे चली जाएगी, 12 पॉइंट होंगे नहीं 10 पे। हाँ सॉरी, आरसीबी 10 पे, आरसीबी जो है वो सेकंड पे आ जाएगी। लेकिन भैया बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, एलएसजी की जीत के बाद ना और कॉम्पिटिटिव हो गया ये मैच, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव, और पॉइंट्स टेबल जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। क्योंकि आज तो हम सोच रहे थे आरआर जो है वो एलएसजी से जीत जाएगी, एलएसजी 8 में 4 हो जाएगी, है ना, आरसीबी का श्योर चांस बन जाएगा कल के मैच के लिए कि जीतो टॉप 4 में जाओ, और एलएसजी रह जाएगी कल के लिए। कायदे से राजस्थान रॉयल्स ने जैसा क्रिकेट खेला ना भाई, एलएसजी का 8वें नंबर पे है, उनको 10वें नंबर पे भाई। एक बात तो बोल दूं, राजस्थान रॉयल्स आई गेस मेरे हिसाब से ऑफिशियली है, राजस्थान रॉयल्स इज आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। राजस्थान रॉयल्स मेरे ख्याल से पहली टीम बन जाएगी यार। अब 6 में से 6 ये जीतना, देखो आप टेक्निकल चांसेस बोल सकते हो कि राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन मैं बोलूंगा कि राजस्थान रॉयल्स ऑफिशियली कितनी खुश होंगी यार, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो उनको कह रहा था लास्ट में आते आते, मैं कहा इनका भरोसा नहीं है, यहाँ से भी आ जाए। पांडे जी मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे थे, वैसे अगर आप एक चीज देखो, तो मैं भी कह रहा था जब तक पांडे जी और प्रियांशु, इनका भरोसा नहीं। अगर आप एक चीज देखें, जीटी, डीसी, पंजाब, एलएसजी चारों सेम पेज पे आ गए, सेम पॉइंट है, बस एलएसजी ने एक मैच ज्यादा खेला है। कल 8 मैच पंजाब के भी हो जाएंगे और कल 8 मैच आरसीबी के भी हो जाएंगे। इनमें से कोई एक टीम ही जीत सकती है ना, तो वो 8 में पंजाब 6 कर सकती है, हम पंजाब के इक्वल हो सकते हैं ना, आप पंजाब के इक्वल हो सकते हैं, या पंजाब और एलएसजी के आप इक्वल हो सकते हैं अगर आप कल जीतते हैं। आरसीबी वालों को जीतना भाई। तो कल अगर लेट सपोज पंजाब जीत गई तो वो 12 पॉइंट के साथ टॉप पर चली जाएगी, बाकियों से आगे चली जाएगी, जीटी, डीसी और बाकी सबसे। लेकिन अगर कल आरसीबी जीत गई तो पंजाब, एलएसजी और आरसीबी ये सेम पॉइंट पे हो जाएंगे। और अगर कल शाम को मुंबई जीत गई तो वो 8 में 4 पहली टीम होगी, है ना, मुंबई जीत गई। और अगर कल सीएसके जीत गई तो 7 पे 3, 8 पे एमआई, आप 8 पे 3 होगे, लेकिन जीत के मामले में केकेआर एमआई का बराबर। एक चीज तय हो गई है कि कल आरसीबी जीता तो दे आर मतलब एंटर कर रहे हैं वो टॉप 4 में। मेरे ख्याल हारा तो फिर आपका माहौल हिलेगा। बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं उसी में आ रहा था। जीत गए तो आप आ जाओगे टॉप 4 में, अगर आप हार गए तो फिर मुंबई पीछे बैठी हुई है और आपसे आगे एलएसजी बैठी हुई है और पंजाब किंग्स तो बैठी हुई है। वो तो पंजाब तो थ्रू ही कर जाएगी, पंजाब तो थ्रू ही कर जाएगी। लेकिन एलएसजी के अगले मुकाबले कोबरा अगर मैं बात करूं ना, देखो जीते हैं वेरी गुड, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन आप अगर अगले मुकाबले सुने
एलएसजी के ध्यान से अगला मुकाबला इनका दिल्ली कैपिटल से, डीसी से, ठीक है, फिर मुंबई इंडियंस से, फिर पंजाब किंग्स से, फिर आरसीबी से, फिर जीटी से, फिर एसआरएच से। यार इनका कोई भरोसा नहीं है यार। एलएसजी एक ऐसी साइड है ये ना, जब ये अंडरडॉग्स है, हर मैं अभी प्रेशर बता मैच रहा में हूँ, जीत रहे हैं यार। इस पूरे आईपीएल में मुझे एक ही टीम लग रही है भाई, लखनऊ सुपर जायंट्स, वो बड़ी बहुत बड़ी अंडरडॉग्स है। आज का गेम कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये जीत सकते, वहां से जीत गए। अभी और तो ये सोचो एक कि मयंक गेम नहीं यादव आ जीते जाए यार, ऐसे 2-3 गेम जीते हैं। और अगर मयंक यादव भी, एक चीज मयंक और यादव आ देखिए, जाए, पांडे आवेश जी, खान भाई, आप एक चीज और देखिए, सुनिए, एक चीज और देखिए, अभी हम पॉइंट टेबल पे ये तो बात underdogs करिए, है साइड में। पॉइंट टेबल पे तो बात करिए ना, एक चीज और देखिए, बिना पूरन और बिना मार्च की कंट्रीब्यूशन, हाँ जीते हैं। बॉलिंग इनको जिता रही है। तो बॉस इनके आगे के जितने भी मैच है, और सारे टॉप की टीम से मैच है एलएसजी के, सारे पंजाब, top टीम से डीसी, हैं। पंजाब, जीटी, DC, एक बीच में RCB मुंबई से से भी होगा, है। है ना, आरसीबी से होगा। तो मैचेस टफ है, लेकिन इस टीम का कोई भरोसा नहीं है, ये किसी को कभी हरा भी सकते। किसी By को the भी way, हरा सकते हैं। बाय द वे, आपके लिए खतरा है, कल क्या? एक खतरा है। मैं तो कह रहा हूँ डुअडा मैच है। कल अगर, सुनिए मेरी बात, हाँ। कल अगर आप हार गए, लेट्स सपोज कल आप हार गए, आप 8 में 4 हो जाएंगे, हाँ। कुछ तो नेट रेट में गिरावट होगी। ठीक है, कल अगर मुंबई जीत गई तो एमआई आरसीबी बराबर हो जाएंगे बराबर हो भाई। जाएंगे मैं दोनों। तो कह ही रहा हूँ। 8 में 4 हम भी हो जाएंगे, 8 में 4 आप भी हो जाएंगे, और हो सकता है हमारी नेट रेट अगर बेहतर भाई, होगी, मैं आपसे ऊपर आपको ना सिंपल जाए। क्वेश्चन बताऊं, आरसीबी अगर कल हारा, अपने बहुत कैलकुलेटर doubts छुपा आ रखे जाएंगे थे, भाई। निकाल लेना भाई। अगर कल हारे बेटा, कैलकुलेटर निकाल लो, फिर कुछ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर थोड़ा आप संभल के रहना, थोड़ा हम्बल हो जाना। कल अगर जीत गए तो फिर आप खुश हो जाइए, एक कोई चीज, दिक्कत नहीं। तो बराबर आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं एक चीज तो श्योर लग रही है कि आरआर, तो अभी हार- तो हम सीएसके हार के लिए तो भी नहीं बाहर है। बोल सकते, लेकिन आरआर बाहर है। आरआर ने जो बिल्कुल क्रिकेट SRH खेली है ना बाहर भाई, है। जो टीम 6 बॉल में CSK 9 रन ना की बना सके, घंटा दो बार वो टीम deserve नहीं सीएसके करती। वेंटिलेटर पे है, लेकिन थोड़े बहुत उनके चांस डिजर्व नहीं करते भाई हैं। मैं कह रहा हूँ सीएसके कोमा में है, थोड़े बहुत उनके चांस कल हैं। जीत गए तो देखते हैं। मुंबई अभी आईसीयू से बाहर आने की कोशिश कर रही है, अगर कल जीत गई तो आईसीयू से थोड़ा बाहर आएगी। एलएसजी की हार जीत गए से तो ना, ventilator पे एलएसजी की चले जीत से ना, पांडे जी बुरा मत भाई- मानना, एलएसजी की जीत से आपकी बच्ची कुछ उम्मीद की भी धजियां उड़ गई वैसे। नहीं वो तो देखो सच बात एलएसजी है। यार, आरआर से हम हम सब एक्सपेक्ट कर कौन- रहे थे कि यार ये पॉइंट टेबल कौन खोल लेगी आरआर, किसको हरा रहा मैच है, जीत कौन के। किसको, अगर कल सीएसके एमआई को हरा ही ना पाए तो हम भी वैसे भी आरआर के साथ ही सेम बोर्ड पे हो जाएंगे हाँ, भाई। same boat पे हो 8 जाएंगे। मैच, 2 आप भी भारी हो जाओगे, फिर आप भी भारी हो बराबर ही आ जाओगे। जाएंगे। देखो अपने मैचेस तो जीतने पड़ेंगे, चाहे मुंबई इंडियंस, अब ये यहाँ पे सोच रहे थे कि आरआर जीत जाए तो हमारा, अच्छा, भाई इनको भी जीतना वैसे पड़ेगा, वो बात- आपको भी अपने सबके मैचेस अगले जीतो, अगले जरा कौन मैचेस क्या देखिए। कर आप रहा है, इतना पूछिए, देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरसीबी का सबके अगले अगले मैचेस, आरसीबी के मैचेस बताइए। पंजाब है, राजस्थान रॉयल्स है, राजस्थान, दिल्ली कैपिटल्स है, डीसी, सीएसके है, सीएसके। एलएसजी है। आपके अगले 4 में 2 आसान है और 2 एक थोड़े तो से आरआर वाला मुश्किल मैं है। अभी बता रहा हूँ, आरआर वाला, आरआर से कुछ ना हो रहा है इस और बार। एक और किससे आप, आरआर सीएसके है सीएसके वाला। थर्ड में। अब आप कोई गलती ना करो तो आपको कायदे में सीएसके वाला भी जीतना ही जीतना चाहिए भाई वो मैच आपको। है ना। 2 मैच तो आपके आसान लग रहे हैं, लेकिन एलएसजी है फिर। लेकिन डीसी और पंजाब कल का मैच तो आपको जीतना कल का है। जीतना और है। एलएसजी का भी कोई, जीतना ही है, एलएसजी कल का तो भी कोई जीतना ही भरोसा आपको। नहीं है। भाई मैं सच्ची बात बताऊं कोबरा, ये और फंस गया भाई कोबरा पॉइंट्स बताओ टेबल। आपको सच्ची बात बोलूं, अगर आरसीबी को आगे जाना है ना और जेन्युइनली दिखाना है कि हाँ भाई आप ट्रॉफी उठा सकते हो, आपको पंजाब को भी हराना पड़ेगा, आपको दिल्ली को भी हराना बिल्कुल, पड़ेगा उनके घर घरों पे में। जाके यार। सीधी बात बोलूंगा मैं घुमा के नहीं बोलूंगा। अगर आरसीबी को जेन्युइनली बताना है कि हम वी आर सीरियस कंटेंडर्स टू विन दिस आईपीएल, यू हैव टू बीट आपका पंजाब किंग्स एंड यू हैव टू बीट दिल्ली कैपिटल्स इन दिल्ली। आपको दोनों भाई अवे गेम के गुंडे हो ना, 4 मैच जीते ना अपने अवे गेम, तो बताओ फिर 2 गेम और जीत के आप जाओ फिर आगे, 2 मैच जीतोगे। देखो आरआर वाला मैच हमें जीतना चाहिए, आरआर वाला ये घर पे जीत एज छोड़ सकते सिंपल हैं, एज मुझे दैट। लग रहा आप है। अपने घर का आरआर पहला में- मैच जीत रहे हो मेरे आरआर हिसाब में से। मुझे लग रहा है ये आरआर वाला जीत मैच सकते हैं। जीतोगे। आपको ना देखो, ये जैसा पॉइंट टेबल फंस रहा है ना, आपको अब आपका बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कल वाला कि मैच आप जीतना। घर के मैचेस अब सारे जीतो। जीतना पड़ेगा ऑल इनको। सारे मतलब ऑलमोस्ट जितने भी घर के, भाई, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है यार वन बाहर मैच के मैं कह रहा हूँ, कितने। 1 मैच एट अ टाइम। कल जीतो पहले तो कल जीतो, हाँ। पहले आप सबसे बाद पहली की तो देखेंगे priority बाद कल है। में। पहले तो कल जीतो। बाद की देखेंगे अच्छा, बाद में। मुझे एक मुंबई बात के बताइए, एमआई के भी देख लेते एमआई का देख लेते हैं। एमआई एमआई का अगला मैच सीएसके से, सीएसके, फिर सनराइजर्स से, फिर हैदराबाद, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स से, एलएसजी। फिर राजस्थान रॉयल्स से। अगले 4 मैच से 3 मैच। 3 मैच तो मुंबई को जीतने चाहिए। एलएसजी वाला, लेकिन आपके जो आखिरी 3 मुकाबले ना कोबरा, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ हर बार कि आपके आसान नहीं रहने वाले, क्योंकि आपको गुजरात टाइटन से खेलना है, आपको पंजाब किंग्स से खेलना है, आपको दिल्ली कैपिटल से खेलना है। नहीं आसान यहाँ तो, फंसेगी बात। आसान तो ऑब्वियसली नहीं रहने वाले, लेकिन अगर हम ये 3 जीत गए, अगर अगले 4 में से हमने अगर 3 जीते, तो फिर अभी हम कितने पॉइंट है? जो 6? जो कॉन्फिडेंस होगा 12 पॉइंट पे होंगे, फिर आपको 3 में 2 जीतने। फिर जो कॉन्फिडेंस होगा ना, फिर सामने वाली टीमों की भी हालत खराब होगी, और हो सकता है वो भी अपने मैचेस आ रहे हो। देखो डीसी को हम हरा चुके हैं भाई के इस बात सीजन बोलूं, एक बार, है ना। पंजाब से पहला मैच होगा, जीटी से देखना है। मेरे ख्याल तो सच में बोलूं, आरसीबी केकेआर एमआई
मेरे ख्याल से भाई अभी भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी गई है जिस आपको। तरीके से ये अभी पॉइंट टेबल नजर आ रहा है ना, अभी तो बस ये लग रहा है कि आरआर और पता नहीं सनराइजर्स हैदराबाद यहाँ से क्या कमबैक कर पाएगी, बड़ा मुश्किल, उनके कप्तान पता नहीं। सर उनके पांडे जी 6 सॉरी दिन की टू से छुट्टी मिली सुनिए, है। जैसा अभी पॉइंट्स टेबल लग रहा है ना, टॉप जो 7 नंबर तक है वो लग रहे हैं, यानी कि मुंबई तक के कुछ हो सकता है ऊपर नीचे बदलाव। आरआर, एसआरएच, सीएसके ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड ही है। नहीं डन एंड डस्टेड तो है, लेकिन मैं वो उस पर नहीं बोल रहा। देखो राजस्थान रॉयल्स, मुझे नहीं बैक टू बैक जीतना पड़ेगा, और ये टीम जब 6 बॉल में 9 रन 2 बार नहीं बना सकती तो कहां से? आपके लिए टॉप SRH को मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज़ एसआरएच का आपको पता है, पैट कमिंस कप्तान साहब अभी 6 दिन की छुट्टी मिली है, वो खुद ही छुट्टी मनाने चले गए, तो आई थिंक कि वो भी सीरियस नजर नहीं आ रहे। तो अगले मुझे सीएसके का एक अगले मैच देखना होगा अभी, मुंबई इंडियंस वाला, वहां हारते अगले 1-2 दिन में आपके हिसाब से टॉप मैचेस क्या क्या है पहले वो तो बताइए आप। कल के तो 2 मैच हमें पता है। अगले 1-2 दिन में बोल तो रहा हूँ। हाँ तो कल के तो हमें पता है ना, कल तो भाई थोड़ा बहुत उसके ऊपर नीचे हो सकता है। कल के बाद आपका मैच है केकेआर जीटी। केकेआर कितना इंपैक्ट डाल सकता है देखते हैं, वो 8 पॉइंट पे आ पाएंगे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जीटी फर्स्ट पे रहेगा अगर जीतता है तो। केकेआर जीटी है, नो इंपैक्ट, सॉरी। केकेआर जीटी 21 तारीख को, 21 तारीख को। मैं 20 की बात कर रहा हूँ। चलिए आप मुझे बताइए कि अगले कुछ समय में क्या टॉप 4 रहने वाली है, आप मुझे बता दीजिए। पहले कोबरा से स्टार्ट करते हैं। एलएसजी का कब है मैच? एलएसजी का 22 तारीख को, परसों। किसके साथ? दिल्ली कैपिटल्स से। दिल्ली कैपिटल्स। यार देखो दिल्ली हो सकता है अपना दिल्ली कल मुझे लग रहा है कि आपको प्रियांशु मैच जीतना चाहिए, आपको टॉप 4 में आना चाहिए कल आरसीबी को, है ना। एलएसजी नीचे आ जाएगी, आपकी नेट रन रेट जो है वो यार इन्होंने हमारा वॉर खत्म करा दी कल। 8 में 5 आप और एलएसजी दोनों बराबर पे हो जाएंगे, करा दी कल। है ना। तो और कल एमआई को भी कायदे में अपना मैच जीतना चाहिए वैसे तो, बट लेकिन चलो एमआई अगर जीतेगी तो टॉप 4 में तो अब आ नहीं सकती, तो आपकी टॉप 4 क्या है ना। रहेगी? तो मुझे लग रहा है कि कल के लिए मेरे हिसाब से टॉप 4 ही होनी चाहिए, जीटीडीसी पंजाब और आरसीबी। ठीक है पांडे जी, मैंने यही प्रेडिक्ट किया था, जीटीडीसी पंजाब और एलएसजी, और आपको लग रहा है कल हम इसी के हार साथ रहे हैं। रहूंगा। कल हम हार रहे दोपहर में, ठीक है। जीटीडीसी पंजाब और एलएसजी। कल अगर कभी जिंदगी में कसम खाई है हमें आरआर वाला मैच आप ही का है। कसम से हम पंजाब से नहीं जीत सकते हम। आरआर, अरे पंजाब से भी आप जीत सकते हैं, पंजाब से No doubt ये about back to it। back ये हार मैं रहे हैं। एक चीज, अरे यार मैंने आप हमेशा हेट में ही बोलते हमारे हैं। हिट में क्यों रहते हैं आप? यार हेट में पंजाब यार अच्छी साइड है, मतलब हम नहीं अच्छी साइड बिल्कुल ही। वाह आप कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ यार, कंपैरिजन में बोल रहा हूँ मेरे भाई। कल जीत जाओ, अच्छी बात भाई है, मेरे पंजाब हिसाब को से हरा कल दो। थोड़ी कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। जीटी, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और आरसीबी, मेरे को ऐसा लगता है ये आपकी टॉप 4 रहने वाली है कल, मुझे ऐसा लगता है। लेट्स सी क्या होता है।